चल चल के वकास के पाँव में छाले पड़ गए। क्यों पड़ गए वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। साथ करेंगे बहुत सारा काम। दुबई आने में हमें सबसे ज़्यादा क्या मसला हुआ वो भी शेयर करूँगी और साथ शेयर करूँगी होटल रूम रेंट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अब आप सोच रहे होंगे मैं हॉस्पिटल क्यों फिर रही हूँ और इतना मैंने व्लॉग हॉस्पिटल से क्यों शुरू किया। खुदा ना खास्ता कोई मसला तो नहीं है। तो जी बिल्कुल कोई मसला नहीं है। मैं मेडिकल के लिए आई थी। आपको पता है ई वीज़ा के लिए, अमाराती वीज़ा के लिए आपको खून देना पड़ता है। दुबई आपका खून मांगता है। तो बस मैं मेडिकल के लिए आई थी। यहाँ पे मैंने ब्लड सैंपल दिए और मेरा एक एक्सरे हुआ। उसके बाद जी अगले दिन नेक्स्ट डे मौसम बहुत अच्छा था। जिस दिन मैं मेडिकल कराने गई उस दिन तो बारिश भी इतनी मज़े की हुई है ना। तो बस अब हम लोगों का जो व्लॉग है ना वो समझ लें सारा आपको चलते फिरते नज़र आएगा। इतनी हम लोगों ने वॉक की है, इतनी वॉक किया कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। दुबई डेरा में हम लोगों ने घूम घूम के कुछ नहीं छोड़ा। काफ़ी दिनों से मैं खा रही थी स्नैक डील, बर्गर, फ्राइज़, इस तरह की चीज़ें। तो आज मेरा पाकिस्तानी कुछ खाने को दिल कर रहा था तो हम लोग आ गए पाक दरबार रेस्टोरेंट पे। इस एरिया में इतनी मज़े की ग्रीनरी थी ना, पूरी रोड पे इस तरह ट्रीज थे और ना जगह जगह ऐसे नीचे फ्लावर्स भी लगे हुए थे। बहुत ज़बरदस्त ग्रीनरी थी। मुझे तो इस्लामाबाद याद आ गया ये सब कुछ देख के। सीरियसली भी थोड़ी सी शाम होती है ना फिर देखिएगा हमें यहाँ पे। अब आप यहीं पे घूमते फिरते देखेंगे कभी हम कहाँ जा रहे हैं, कभी हम कहाँ जा रहे हैं। कोई हज़ार किस्म के हमने काम करने हैं, सब आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले देखें जी हमारा फूड आ गया है। पाकिस्तानी बिरयानी, पाकिस्तानी दाल, पाकिस्तानी तंदूरी रोटी, बिल्कुल पाकिस्तानी टेस्ट। बिल्कुल पाकिस्तानी टेस्ट तो नहीं है लेकिन लुक पाकिस्तानी है। साथ हम लोगों ने ऑर्डर किया था टिक्का। अच्छा यहाँ पे ना स्पाइसेस का फ़र्क है। जो मसाले हैं ना, अगर आपने बिल्कुल शुद्ध पाकिस्तानी खाना खाना है ना, तो अगर आप पाकिस्तान से आ जा रहे हैं ना तो अपने मसाले आप पाकिस्तान से ही लें। क्योंकि यहाँ के जो मसाले हैं ना वो पाकिस्तानी मसाले से बिल्कुल मैच नहीं करते। हालांकि ये खाना बिल्कुल पाकिस्तानी है, सारे का सारा पाकिस्तानी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी टेस्ट नहीं है। खैर खाना खाते ही पूरा देसी हम लोगों ने फूड लंच अपना एंजॉय किया। ये ब्रेकफास्ट और लंच इकट्ठा था और हम लोग फिर से चल पड़े हैं। अब चलते जाएंगे और आप मेरा देखेंगे पूरा वॉकिंग टूर। अच्छा थोड़ा सा हम लोग आके ये स्ट्रीट या रोड आप कह लें इतनी लंबी थी। कब से हम चल रहे हैं थक हार के हम लोग बैठ गए यहाँ पे। हमने वकास को कह दिया आप जाएं जिस काम जाना है। अब हम मज़ीद नहीं चल सकते। हमें चलने की एक्चुअली आदत ही नहीं रही। वॉक भी हम करते हैं तो 20 मिनट कर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये तो बस चलते ही जा रहे हैं जब तक गाड़ी नहीं है ना। बहुत मसला है। खैर मुश्किल के बाद ही आसानी आती है। इस मुश्किल के लिए हम मेंटली प्रिपेयर होके ही यहाँ पे आए थे। एक यहाँ पे घर ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। दूसरा यहाँ पे जो चलना पड़ता है ना, हमें ये बहुत मुश्किल लगता है। वैसे तो ये बहुत हेल्दी हैबिट है, चलना चाहिए, लेकिन हमें ये बहुत मुश्किल लग रहा था। बस फिर वकास भी थोड़ी देर हमारे साथ बैठे, फिर हम लोगों ने दोबारा चलना शुरू कर दिया। वकास ने कहा नहीं वहाँ पे तुम लोगों का भी साथ होना ज़रूरी है। तो हम लोगों ने एक्चुअली पिक्चर्स भी बनवानी थी, साथ बैंक में भी एक छोटा सा काम था। तो बस हमने फिर से चलना शुरू कर दिया। मैं तो सोच रही हूँ या साइकिल ले लूँ या इस तरह का कुछ ले लूँ, बस जो ना आसान हो जाए हमारे लिए। शामिर आर यू टायर्ड? लुक एट मी, व्हाट हैपेंड विद यू? Look how much walk I did. Oh, too much walk. You know it's a healthy habit. I know, but not for at least 10 hours. नहीं जी शामी ने 10 hours walk की है। 10 hours walk करना healthy habit नहीं है। It's just a tiredness. Am I right? Yep, definitely. Time wasting, you know. Time wasting. हमने इतने काम कर दिए हैं। शामी कहता है time wasting। थोड़ी सी वॉक करने के बाद शामिर की बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। मैं और शामिर बैठ गए और शामिर का मैंने थोड़ा सा इंटरव्यू लिया। वो आपने सुनी लिया कि हम इस टाइम कितनी मुश्किल में हैं, हमें चलना पड़ रहा है। कोई पूछे आपको क्या तकलीफ़ है परदेश में, तो कहें हमें चलना बहुत पड़ता है और तो हमें परदेश में कोई तकलीफ़ नहीं है। कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आती जाती हैं। ख़ासतौर पर जब आप मुल्क छोड़ देते हैं ना, तब तो आप में बहुत ज़्यादा सब्र और बर्दाश्त और हिम्मत होनी चाहिए। आपको हर किसी मुश्किल का सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए। तो वकास ने आगे दौड़ लगाई हुई और हम उनके पीछे आ रहे हैं। ये हमारा पहला काम हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह वकास की सैलरी ट्रांसफ़र हो गई थी। ये 2 दिन पहले हम ट्रांसफ़र करने आए थे तो हुई नहीं थी। बड़ी परेशानी, बड़ी टेंशन हुई थी हमें कि हुई क्यों नहीं है। फाइनली हो गई थी। वकास भी बहुत खुश हैं और हम दोनों भी बहुत खुश हैं।
अब हम जा रहे हैं सेकंड इम्पोर्टेंट काम करने, और वो है हमारी पिक्चर्स का काम। यहाँ पे शमीर से वेट बिल्कुल नहीं हो रहा था, वो बार बार वेट का प्रेस करता जा रहा था। उसे मैंने मना भी किया कि एक टाइमिंग के हिसाब से वो खुद ही खुद आपका सिग्नल खुल जाएगा, लेकिन शमीर ने उसको ज़ोर ज़ोर से प्रेस करना शुरू कर दिया कि जल्दी जल्दी ओपन हो और बस हम जाएँ। ई वीज़ा के लिए ना पहले आपकी पुरानी पिक्चर्स भी चल जाती थी, लेकिन अब इतनी सख्ती हो गई है ना, बिल्कुल क्लियर पिक्चर होनी चाहिए और उसका कुछ एक जो सेटअप है उस तरह की पिक्चर होनी चाहिए, तो तभी वो एक्सेप्ट करते हैं, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो बस हम पिक्चर्स बनवाने आ गए हैं स्टूडियो, जो कम से कम ना 30 मिनट्स की वॉक के बाद यहाँ पे पहुँचे। आपको तो मैं शॉर्ट करके दिखा रही हूँ ना, इसलिए आप हमारी तकलीफ़ का, आप हमारे दुख का एहसास नहीं कर सकते हम कितना चले थे। सीरियसली मेरी जो उनसी लेग्स है ना, जो लेग पीस होते हैं ना, वो समझ लें पत्थर के हो गए थे चल के। हालांकि मैं जूते बहुत कंफर्टेबल पहन के आई थी, लेकिन फिर भी इतना मैं चली हूँ तो बस अस्तगफिरुल्लाह। और यहाँ पे मेरी पिक्चर बन गई है, शुक्र है फर्स्ट क्लिक में ही मेरी पिक्चर अच्छी बन गई थी, नहीं तो शमीर की तो कोई 3-4 क्लिक्स हुए हैं और फिर कहीं जाके पिक्चर अच्छी बनी है। यहाँ पे वो सर पे खड़ा होके अपनी पिक्चर एडिट करवा रहा था। आजकल के बच्चे थे कितने तेज़ हो गए हैं ना, मुझे पता ही नहीं है मेरी पिक्चर कैसी है कैसी नहीं। शमीर सर पे खड़ा होके अपनी पिक्चर उसने एडिट करवाई है। बस अब यहाँ से निकलेंगे और अब हम जा रहे हैं अपने थर्ड काम की तरफ। चलते आप लोगों के एक क्वेश्चन का आंसर दे दूँ। मेरी रूम टूर वाली वीडियो पे लोगों ने पूछा था, आप बहनों ने भी पूछा था, और वैसे टिकटॉक पे भी बहुत से लोगों ने पूछा आप कितना पे कर रहे हैं। तो जी हम पर डे के हिसाब से 423 दिरहम पे कर रहे हैं। आप अपने अपने मुल्क की करेंसी के हिसाब से देख लें। पाकिस्तान में 1 दिरहम जो है 76 पे है, तो 76 को मल्टीप्लाई कर लें 423 के साथ, तो आपको पता चल जाएगा। बस आप दुआ करें ना जल्दी जल्दी हमें घर मिल जाए, ताकि ये जो पर डे के हिसाब से पे करने वाला चक्कर है ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम लैंडलॉर्ड तो है नहीं, ज़ाहिरी सी बात है। तो अच्छा खासा बजट हमारा शॉर्ट होता जा रहा है इस होटल की वजह से। जैसे जैसे एक एक दिन गुजर रहा है ना, वैसे वैसे समझ लें हमारा बजट जो है वो शॉर्ट होता जा रहा है। खैर अल्लाह मालिक है, अल्लाह बेहतरियाँ करेगा। यहाँ पर हम लोगों को ज़बरदस्त से चाय मिल गई थी बाहर निकलते ही, तो हम लोग यहाँ पर बैठ के चाय इंजॉय कर रहे हैं। शामिर के मैं आपको काम दिखाऊँ, देखें शामिर तो लेट ही गया है। मैं चाय फिनिश करी थी और शामिर लेट गया मेरी गोद में, क्योंकि शामिर कह रहा था कि मैं मज़ीद नहीं चल सकता, प्लीज़। हमें सारे काम भी इस एक एरिया में ही थी, ये एक एरिया में ही हमें इतना चलना पड़ रहा था, नहीं तो हम लोग कोई टैक्सी में चले जाते या कोई मतलब बस में किसी में चले जाते, कोई ना कोई चीज़ ले लेते। लेकिन हमें सारे काम ना इसी जगह पे थे, रोड की कुछ उस साइड पे थे, कुछ रोड की इस साइड पे थे, हमें यहीं पे घूमना फिरना पड़ना था। बस अब यहाँ से हम लोगों ने जाना है एक घर देखने। अल्लाह करे पसंद आ जाए और हमारी मुश्किल आसान हो जाए। अच्छा, दुबई में जितने भी घर मैंने देखे हैं, या मुझे शेयरिंग जो किचन जो है वो शेयरिंग में मिल रहा है, जो मुझे नहीं चाहिए। इसके अलावा खाली अपार्टमेंट्स मिलते हैं, फर्नीचर आपको लेना पड़ता है, और हम लोग इस मूड में नहीं है कि हम फर्नीचर वगैरह खरीदें। हमारा दिल है फर्निश्ड एक मिल जाए जिसमें किचन सेपरेट हो और बस रूम हो, और बस हम लोग ना वहीं पे रह लें, हमें फ़र्नीचर वगैरह ख़रीदने के चक्करों में ना पड़ना पड़े। तो ये बस हम फर्निश्ड एक अपार्टमेंट देखने आ रहे हैं। फर्निश्ड हमने जितने भी देखे हैं हमें एक भी पसंद नहीं आया, या आउट ऑफ बिल्कुल ही रेंज हो जाते हैं। अगर इन रेंज है तो उसमें कोई ना कोई मसला ज़रूर है। खैर अब ये देखते हैं, बिल्डिंग तो बड़ी साफ़ सुथरी लग रही है, चल के देखते हैं क्या सीन है। ये अपार्टमेंट है, यहाँ पे बेड वगैरह है। ये एक रूम था। यूजुअली जितने मैंने अपार्टमेंट्स देखे हैं ना, या कास्ट ने जो सर्च किए हैं, वो 1 रूम है, और इसी तरह एक मतलब वॉशरूम है, 7 रूम है। इतनी सी जगह के बस एक बेड आ सकता है और 2 चेयर्स और 7 टीवी, बस इतने अपार्टमेंट हैं यहाँ पे जो स्टूडियो हैं। और अगर 1 BHK लो तो वो बिल्कुल ही आउट ऑफ रेंज है, और ख़ास तौर पे अगर फर्निश्ड लो, साल के लिए फर्निश्ड ना लो ना तो फिर सस्ता पड़ता है, लेकिन अगर फर्निश्ड लो तो बहुत महंगे हैं। तो बस अभी देख ही रहे हैं, अल्लाह खैर करे। खैर यहाँ पे हम लोग वापस आ रहे थे, तो ये रेस्टोरेंट के बाहर यहाँ पे फ्री स्वीट्स मिल रही थी। अच्छा, मैंने डरते पहले एक ली, लेकिन ये इतनी मज़े की थी कि मैंने फिर 3 इकट्ठी की, और साथ इनकी वीडियो बनाने के लिए मैं स्पेशल वापस आई। आगे से 10 मिनट की वॉक करके मैं वापस आई और आके मैंने वीडियो बनाई। ये देखें, ये इतनी मज़े की थी ना, सीरियसली। फ्री की चीज़ें तो वैसे ही बहुत मज़े की लगती हैं, और ये तो थी भी वाकई बहुत मज़े की थी। तो दुबई में आप चलते फिरते वॉकिंग टूर करते मुफ्त में ये छोटी मोटी चीज़ें भी खा सकते हैं। अक्सर रेस्टोरेंट वालों ने बाहर इस तरह ना छोटी छोटी चीज़ें लगाई होती हैं, जो आपको टेस्ट कराने के लिए या वैसे ही आपको एंटरटेन करने के लिए आपको ऑफ़र करते हैं। तो आपका ये बहुत फ़ायदा हो जाता है कि आप चलते फिरते छोटी छोटी चीज़ें खा पी सकते हैं।
फिर यहाँ बैठ के थे वकास के सामने वाली मार्केट में गए हुए थे एक काम से। जितना हम चल के आए थे अब इतना ही हमने चल के वापस भी जाना है घर। और घर पहुँचते ही ये वकास के पाँव आप देखें, इनके पाँव में सच में छाले बन गए हैं चल चल के। और मेरी एक साइड पाँव की इस तरह स्वेल हुई हुई थी, बहुत ही बुरी कंडीशन थी। और ये वकास का ज़ख्म तो आप देख रहे हैं कितना शदीद। खैर अल्लाह करे जल्दी जल्दी हम लोग गाड़ी भी ले लें, घर भी ले लें, सारा कुछ बस जल्दी जल्दी हो जाए। खसूसी दुआ करिएगा हमारे लिए, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकरा वकास व्लॉग्स।